मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. काल अचानक एक दुःखद बातमी मिळाली. संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा जी यांचं निधन झालं आणि सर्वत्र शास्त्रीय संगीतामध्ये शोककळा पसरली, चित्रपटसृष्टीमध्ये शोककळा पसरली आणि त्याचबद्दल त्यांच्या आठवणी सांगण्यासाठी पंडित भवानी शंकर आपल्या सोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. नमस्कार पंडित. नमस्कार. तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. थैंक यू. तुम्ही काय सांगाल त्यांच्या आठवणीबद्दल? आज बहुत बड़ा दुख है क्योंकि पंडित शिव कुमार शर्मा जी हमारे बीच नहीं है और पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था कि ऐसे कलाकारों को भगवान 200 साल की उम्र दे और हम ऐसे बैठ के श्रोताओं शागिर्द लोग सब सुने उनको और सीखे। तो आज संतूर का जो यूनिवर्सिटी थे वो पंडित शिव कुमार शर्मा जी थे। आज संतूर को कहां से कहां पहुंचाया और एक संतूर की श्रेणी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नाम था, एक स्टैम्प था पंडित शिव कुमार शर्मा जी का। और उनका बजाना तो आप सबको ही पता है और ऐसे ही सज्जन पुरुष थे और विद्वान आदमी थे। विद्वान तक एंड है लेकिन वो विद्यावान थे, तो बहुत बड़े कलाकार थे और वो सुरों का रागों का समुंदर थे और ताल के शहंशाह, शत वीणा वादक, शत वीणा वादक, शत अंतर वीणा वादक थे जो 100 तार होते हैं संतूर में। और वो इतना खूबसूरत मिलाना, इतना खूबसूरत उनका टोन कि एक वो मारते थे स्ट्रोक तो ऐसा लगता था कि भगवान का दर्शन हो गया। और वो खुद ही बहुत अच्छे हैंडसम आदमी थे। वो कभी कभी टीका लगा लेते थे तो मैं बोलता था कि पंडित जी आज ऐसा लग रहा है कि विष्णु भगवान सामने बैठ गए। तो मेरा और उनका बहुत पुराना रिलेशन है, आज का नहीं है, 76 से। और मेरे को बोलते थे भवानी तुम क्लासिकल फील्ड में आ जाओ। मेरे को पंडित जी आऊंगा क्योंकि उस जमाने में क्लासिकल फील्ड में इतने पैसे नहीं मिलते थे, तो हमको तो घर भी लेना था, बच्चों की शादियां भी करनी, बच्चे छोटे थे, लेकिन वो चलो भगवान श्री राम ने सब कर दिया। तो उसके बाद में मैंने फिर क्लासिकल फील्ड में आ गया क्योंकि हमारा जनरेशन है जो 7 जनरेशन से शास्त्रीय संगीत का ही है। हमारी कोई नौकरी नहीं, कोई फंड नहीं, कुछ नहीं, खाली संगीत और घर। तो ऐसा था। और पंडित जी के साथ फिर मैंने बजाना शुरू किया, पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ। तो हमारा जब मैं 76 में बॉलीवुड में था, जब आर डी बर्मन से शुरू किया मैंने, और ये हमारे सीनियर थे, ये भी रिकॉर्डिंग बजाते थे, शिवजी हरि जी आर डी बर्मन के पास। और मेरी उम्र थी कुछ 20-21 साल की, तब मैंने आर डी बर्मन को ज्वाइंट किया। तो वहां से हमारा एक रिलेशन शुरू हुआ कि भाई कलाकार, वो तो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं तो बच्चा था उनके सामने, लेकिन काम मेरे से अच्छा करवाते थे म्यूजिक डायरेक्टर, और अच्छा करने की कोशिश करता था। संगीत तो ऐसी चीज है कि एक जीवन कम गिरता है। तो ऐसे करके मैं इनके साथ और अच्छा रिलेशन होते गया, तो ऐसे चलते रहा। तो आगे फिर और काम करते गए चलते रहा। जो उनका शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़ा इतना तजुर्बा है इतने सालों का, आपको क्या लगता है उनके जाने से कितना शास्त्रीय संगीत को हानि पहुंचाता है? आज शास्त्रीय संगीत के स्तंभ थे और आज वो जगह खाली है और खाली रहेगी। वो जगह कोई नहीं भर सकता है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, संतूर वादक, लेकिन पंडित शिव कुमार शर्मा जी
एक मिसाल है, और वो उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक पंडित शिव कुमार शर्मा जी का नाम रहेगा, और संतूर वैसे ही सब हमारे श्रोता लोग याद करते रहेंगे उनको, और उनकी आराधना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे कि एक महान कलाकार हमारे बीच से चले गए और ये जगह कोई पूरी नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी उनके साथ पहचान कैसे हुई? आपने काम करना कैसे शुरू कर दिया उस समय? उस समय मैं बोल रहा हूं ना आपसे कि आर डी बर्मन के यहाँ ये बजाते थे और मेरी एंट्री हुई, तो शिवजी भी इनको शिवजी बोलते थे, शिव कुमार जी को, और हरि प्रसाद जी को हरि जी बोलते थे। तो ये मेरा तबला सुन के और इतने खुश होते थे कि भवानी क्या हाथ है तुम्हारा, तुम बहुत अच्छा बजाते हो, मेरे को बस आप लोगों की आशीर्वाद है। अच्छा बजाना, संगीत, उसके लिए एक जीवन कम गिरता है, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा बज जाए। बोले नहीं तुम बजाओ, तो मेरे पे बहुत खुश थे और मेरे से प्यार भी करते थे और आशीर्वाद भी देते थे। तो ये होता था। आपने जो काम करने की शुरुआत किया उनके साथ, तो पहला काम कौन सा किया था आपने? एक साथ मिलकर कौन सी धुन ढूंढी थी, एक साथ कौन सा क्या बजाया था आपने? नहीं, ये लोगों ने शिव हरि के नाम से म्यूजिक शुरू किया। यश चोपड़ा की फिल्म में, पहली फिल्म सिलसिला, तो वहां से शुरू किया। तो अब इनको क्या था कि ये बड़े दोनों डिसेंट लोग थे, इनको वैसा ही आदमी चाहिए कि भाई काम भी करें और एक डिसेंट पना भी रहे। तो वो हम कोशिश करते थे कि इनको खुश करें, और इनके सिलसिला शुरू हुई तो सिलसिला से लेके डर तक इन्होंने 8-9-10 फिल्में की, कुछ बाहर के 2 फिल्म की, और बाकी के सब यश चोपड़ा की फिल्में की, और म्यूजिक बनता। जब सिटिंग होती थी तो मुझे ले जाते थे घर पे, तो कभी शिव कुमार जी के घर पे, तो कभी यश चोपड़ा जी के बंगले पे। तो हम लोग बैठ के शिव जी गाना बनाते थे और हरि जी भी बनाते थे। तो मैं ठेका लगाता था, बोले सीधा सीधा ठेका लगा, गाना कंपोज कर लेने दे। तो मैं बोला ठीक है। तो जैसे वो बोलते थे वैसे बजाता था मैं। फिर उसके बाद में मैं गाना जब बन जाता था, मतलब गाना मतलब रिकॉर्ड नहीं, घर में, तो फिर मैं शुरू करता था पैटर्न बनाना। तो उनके सभी गानों का पैटर्न मैंने बनाया, रिदम पैटर्न। तो वो आप असिस्टेंट समझिए, रिदम अरेंजर समझिए, लेकिन हमारा उनका रिलेशन इतना अच्छा था कि एक घर जैसा रिलेशन था। तो कभी भी हम जाते थे, कभी भी वो बुलाते थे कि आ जाओ सिटिंग है, यश जी आने वाले, शिव जी बांद्रा में रहते हैं। तो मैं पहुंच जाता था और हम लोग बैठ के अपना वो गाना कंपोज करते थे, शिव हरि, और मैं अपना रिदम बजाता था। तो ऐसा सिलसिला चलते रहा। तो बहुत अच्छे गाने बनाए, बहुत अच्छे गाने चले, बहुत अच्छी फिल्म, और यश जी भी बहुत काबिल डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। हमारा तो सब घर जैसा संबंध था। तो ये चलते रहा सिलसिला, और फिर यश जी नहीं रहे तो फिर इन्होंने भी ज्यादा फिल्में करना ठीक नहीं समझा, और इनका फिर वो जो गाने होते थे, नोनो चूड़ियां, ये सब पैटर्न मेरे ही बनाए हुए हैं, चांदनी के, डर के, सिलसिला के, विजय के, तो बहुत सारी फिल्में। तो चलता रहा, तो ऐसा सिलसिला चलते रहा। फिर मेरे को बोले कि तुम अब हमारे साथ क्लासिकल फील्ड में चलो। तो मैं बोला ठीक, एक थोड़ा सा ठहर जाओ। आप तभी बॉलीवुड बजाते थे? बॉलीवुड में भगवान की कृपा से बहुत बड़ा नाम था मेरा, आज भी है। मैं इलिया राजा के पास भी मद्रास जाता था बजाने के लिए, रहमान के पास भी। तो वो सिलसिला है ही नहीं। तबला बोलो तो भवानी जी हूं, एक स्टैंप बन गया था। कितने भी, फिर मैं उधर से आरडी से होके, हाँ आरडी से होके मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के भी आया। तो वहां भी मैंने बहुत सारे गाने बजाए। चोली के पीछे का पूरा पैटर्न, रिदम पैटर्न मेरा सेट किया।
और वो गाना था ओ राम जी, ये सब बहुत सौदागर, तो ये सब फिल्में थी, कर्मा, राम लखन, तो ये चलता रहा सिलसिला। तो ये आज बोलने की चीजें नहीं है, तब हम और आगे बात करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे कि गाना म्यूजिक क्या है। तो आज तो ऐसा है कि बहुत मन दुखी हो गया, हमारी एक बांह गई, एक हाथ था, एक हाथ शिव जी, एक हाथ हरि जी थे। तो हरि जी को भगवान 200 साल की उम्र दे, ऐसे ही रहें, ऐसे ही बांसुरी बजाएं और हमको भी सुनाएं और लोगों को भी सुनाएं। तो वो ऐसे लोग हैं। आपको कुछ याद है उनके यादगार पल जो उस समय की, जो आज भी आपको याद दिलाते रहेंगे और उनकी याद दिलाते रहेंगे? भाई हमने बॉलीवुड से लेके क्लासिकल आज तक, परसों भी हमारा प्रोग्राम था भोपाल में 15 को, लेकिन अब मुश्किल है, लेकिन शिव हरि डुएट था, लेकिन अब क्या होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन देखेंगे क्या है। तो बहुत प्रोग्राम किए, बहुत प्रोग्राम क्लासिकल के ऑन द स्टेज, आणि माणूस काय, अप्रतिम माणूस, पंडित शिवकुमार शर्मा जी अप्रतिम माणूस, और काय कलाकार होते, काय संतूर, बाप रे बाप, एक स्ट्रोक मारला आणि त्याच्यामध्ये रागोचा काय प्रकार आहे ते त्यांना फार माहिती होता। संतूर एक लिमिटेड इन्स्ट्रुमेंट आहे, पण त्याच्यामध्ये गायकी आणि लयकारी और कहीं से भी जाना आना और ताल, तो बाप रे बाप, तबले वाला ठेका पकड़ना मुश्किल हो जावे, इतने भयंकर लयकार थे। तो वो सब साधना है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो सिद्धि करने वाले लोग थे और सिद्धि हो गई थी उनको, तो वो माहिर थे हर चीज में, क्या क्या एक एक रागे बजाते थे, बाप रे बाप। और पानी की तरह मैं कभी कभी बजाता था, मतलब कभी कभी बजाता नहीं, जब मैं बजाता था तो वो शुरू करते थे, तो मैं कभी कभी ऐसे होता था कि मैं पखावज बजाऊं या नहीं बजाऊं, इनको ही सुनते रहूं स्टेज पे। तो कभी कभी बोलते थे मुझे, भवानी बजाओ, तो पंडित जी आप बजाते रहो, मेरे को सुनने दो। बोले प्रोग्राम है, हाँ मैं फिर याद आ, फिर बजाता, मूड बन जाता था। तो दूसरी दुनिया में ले जाते थे वो कलाकार बेजोड़ कलाकार थे और रहेंगे, और भगवान उनको अच्छा ही रखे। तो ये सिलसिला हमारा चालू था। आपको क्या लगता है उनका लोकप्रिय काल कौन सा था? मतलब उनके गाना, उनका काम, उनको उस बारे में उनकी क्या राय थी उस काल के बारे में, जो जब ये 90s का जो संगीत था? हाँ, 90 का संगीत तो 90 नहीं, उसके पहले चलिए आप। आप मेरे ख्याल से 64 से लेके, तो वहां तो उस वक्त तो संगीत ही संगीत था उस टाइम, क्या बात। फिर 90 तक चला, 2000 तक चला, फिर इन्होंने तो बीच में छोड़ दिया था बजाना, दोनों ने, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता था, बहुत कॉन्सर्ट होती थी इनकी, तो यहाँ आना वहां जाना ये करना। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी मुझे बोला भवानी, क्योंकि एक चीज ऐसी है कि पखावज बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है और संतूर सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट है। अब उसको उसके साथ कैसे मैच करना पखावज को व्हेरी डिफिकल्ट, अवघड आहे, काय सांगायचं। तो मी काय केला, अरे यार पंडित जी बसले हैं की फार मोठे कलाकार, भवानी तू समजून आणि बघून वाजव। फिर मैंने क्या किया, थाप है ये, थाप इसको बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं ना उगस थाप मारू नको, वैसा थाप नहीं, लेकिन ये थाप होती है जो पखवाज में होती है। इसका मैंने बैलेंस बनाया अपने हाथ का, और मैं बोला हर जगह अगर थाप से बजाऊंगा तो मैच नहीं करेगा संतूर के साथ। तो मैंने ये फिंगरिंग का रियाज किया ज्यादा, क्योंकि फिंगरिंग का रियाज करना
संतूर के साथ मैच हो जाता है। तो संतूर जैसे कहे वैसे आप कह सकते हो और बीच में थाप भी लगा सकते हो। तो मैंने ये 10 उंगलियों का रियाज किया कि ये कैसे बोलनी चाहिए, और मेरी हर उंगली का वेट बजाने में सेम है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। तो ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा है। तो मैंने इसका रियाज किया तो मेरे हाथ में वो बात सध गई, ताकि मैं पंडित जी के साथ बहुत अच्छी तरह से बजाऊं और पंडित जी को खुश करूं, वो बोले मेरे को कि बहुत अच्छा भवानी। बस यही। तो ये सिलसिला चालू रहा, और ये सिलसिला आज तक था। लेकिन अब वो नहीं रहे तो वो तो बात अलग ही है, उसमें तो ना मेरा कसूर है ना किसी का है। वो तो भगवान पता नहीं अच्छे कलाकारों को, अच्छे इंसान को क्यों जल्दी ले जाते हैं, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। उनको तो रखना चाहिए, 200 300 साल की उम्र देनी चाहिए, ताकि उनको देखे तो आनंद आ जाए। तो अब लेकिन हरी इच्छा, क्या बोल सकते हैं। मुझे उनके ऐसा जानना है कि उनके काम के बारे में उनके सबको अभी पता है, जो बजाते थे वो। ऐसा जानणं की वो त्यांच्या स्वतःच्या जीवनात ते कसे होते, म्हणजे त्यांचा स्वभाव कसा होता? ते काम करताना तर सगळ्यांना सिरियस वाटायचेच, त्यांचा स्वभाव कसा होता त्यांचा? स्वभाव पंडितजीचा फार चांगला स्वभाव होता, आणि काय माणूस होते, वा वा वा। संगीत एक वेगळा डिपार्टमेंट आहे आणि माणुसिकी एक वेगळा आहे। तो पंडितजीचा माणुसिकीचा काय सांगू मी तुम्हाला, फार चांगले माणूस होते। आणि कोणाला पण आजा आजा बेटा आजा, खाना खिलाना, जेवण करून जा, काय पाहिजे काय, नाही नाही पंडितजी नाही 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 घेऊन जा। हे असा माणूस भेटणार नाही ना तुम्हाला। तो ते अप्रतिम माणूस होते और अप्रतिम कलाकार होते। आता काय आहे, आता काय सांगू मी तुम्हाला। त्यांचे लता मंगेशकर जी असतात किंवा तुम्ही जे काम करता त्यांचे असे ते कित्येक गाणे आले, त्याबद्दल तुम्हाला काय सांगू वाटेल? लता मंगेशकर जी ते पण फार बाप रे बाप, काय मोठी सिंगर, काय बोलाची पद्धती, की बोलला आत कसं घ्यायचं, बाहेर कसं सोडायचं, कसं फिलिंग करायचं, आणि त्याच्या बोलांचा प्रकरण काय आहे, त्याला फिलिंग काय द्यायचं। लता मंगेशकर जी तर लता मंगेशकर जी होते। असे आपले स्टुडंटचे शिवकुमार जी पण ते स्टँडर्ड होता, आणि हरी प्रसाद जीचा पण, की वा वा वा, ते सगळे महान कलाकार बघू आहे। काय सांगायचं यांच्याबद्दल? तुम्हाला काय वाटतं, आता जे लता मंगेशकर गेल्या, आता पंडितजी गेले, याच्यामध्ये शास्त्रीय संगीताची खूप मोठी हानी झाली आहे, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? शास्त्रीय संगीत आता इतकं हे होत नाहीये, सगळीकडे बॉलिवूड पॉप स्टाईल वगैरे होते, त्याच्याबद्दल काय वाटतं? नाही, याच्या हे टाइम बरोबर किती, त्याच्या टायमाला पण कॅबरे डान्स होता, मुजरा होता, कवाली होती, असं नाही होतं, वेस्टर्न सॉन्ग पण होता। पण आता काय, फार वेस्टर्न म्युझिक आला, सगळे गाण्याची कंपोजिशनची पद्धती चेंज झाली, तर आता सांगायचं काय। पण ते गाणे होते ना, ते रियल डायमंड होते। नक्कीच। आपने उनके साथ कौन से कार्यक्रम किए थे? कार्यक्रम तो मेरे को तो याद, पंडित जी के साथ ना तकरीबन हम तो वर्ल्ड ही घूम लिए हैं, कुछ 1-2 कंट्री बाकी रही है। तो अभी ऐसा है कि भाई देखेंगे, जब प्रोग्राम आएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन छोड़ा नहीं हमने कोई कंट्री, क्योंकि प्रोग्राम तो हर जगह होते थे। प्रोग्राम का कुछ यादगार पल आपको याद होगा तो वो शेयर करना चाहिए। प्रोग्राम के हमारे जो प्रोग्राम होते थे, कहीं ओपेराओं में भी होता था, और कहीं खुले मैदान में भी होते थे, कहीं हॉल में भी होते थे। तो ये प्रोग्राम तो ऐसे चलते थे कि उनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बंदिश हो। तो ऐसा चलता था सिलसिला। और एक दफे कश्मीर में प्रोग्राम था, श्रीनगर में। तो श्रीनगर में चश्मे शाही गार्डन बहुत मशहूर है। तो गार्डन में रखा था, गवर्नमेंट शो था, कश्मीर गवर्नमेंट,
तो बजा रहे थे, लेकिन वो बारिश हो गई तो ओपन में नहीं रख सकते, तो पंडित जी का मूड भी ऑफ हो गया। अरे भवानी, यहां प्रोग्राम करते ना, जहां प्रोग्राम था तो मजा आता था, लेकिन वो फिर बारिश की वजह से कैंसिल हो गया। फिर वहां श्रीनगर में टैगोर हॉल है, वहां प्रोग्राम हुआ। फिर वो प्रोग्राम तो कहीं भी, वो ऐसे कलाकार थे कि उनको कहीं भी बिठाओ तो वहां सब जगह अच्छा ही अच्छा होना है। तो वो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ, और बजाना तो उनका है ही लाजवाब। तो ऐसा चलता रहा सिलसिला। आपको क्या लगता है, उनको शास्त्रीय संगीत तो वो तो बजाते थे, उनको कौन सा अभी जो गाने का ऑरा बदलता गया साल साल के बाद, उनको क्या क्या पसंद था सुनना? उनका सुनना अलग है, लोगों का सुनना अलग है, आज के जनरेशन का सुनना अलग है, म्यूजिशियनों का बजाना अलग है, कंपोजरों का अलग है। तो सब ऐसे ऐसे हो गया। अब उसको जोड़ना वो आना चाहिए। तो अभी जोड़ना क्या है या जुड़ना क्या है, तो अब वो बात रही नहीं। लेकिन बहुत अच्छे कर रहे हैं लोग म्यूजिक, तो वो आप नहीं बोल सकते किसी के बारे में। और वक्त है, ये चेंज होते ही रहता है। लेकिन जो पुराना संगीत था वो एक बहुत अच्छा संगीत था, तो उसके बारे में मैं आपको क्या बोलूं। अच्छी चीज तो अच्छी चीज होती है, और गाना बजाना ऐसी चीज है कि अंधेरे में भी बोलता है। वो ऐसा नहीं कि आज अभी लाइट नहीं है तो हम बजा नहीं सकते, नहीं। तो ये चलते रहता है। हम लोग माइक की भी परवाह नहीं करते हैं। कभी स्टेज पे इलेक्ट्रिक की वजह से या वायर कुछ गड़बड़ हो गया, किसी का पैर लग गया तो माइक बंद हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि हम म्यूजिक छोड़ दें, अरे बैठे रहो अभी लाइट आएगी जब। चलते रहता था। तो ऐसे बहुत वाकये हुए और होता ही था। लेकिन कलाकार संगीत के लिए बनता है, और शो में सबके सब कलाकार नहीं बनते हैं। उसमें से 5 आदमी को भगवान चुनता है कि इसको कला देनी चाहिए, इसको ये देना चाहिए, इसको ये देना चाहिए। तो वो भगवान की कृपा होती है। जैसे अपन बोलते हैं ना, अरे भाई इसको तो नेचुरल गिफ्ट है। नेचुरल गिफ्ट है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सीखना भी पड़ेगा, उसके ऊपर रियाज भी करना पड़ेगा, उसके ऊपर अपनी आत्मा भी डालनी पड़ेगी, उसके ऊपर आपको फीलिंग करना पड़ेगा, और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। हमने रियाज किया 20 साल, हमने 1 रुपया कमाने की नहीं सोची, और ना प्रोग्राम कोई हमको दे। हमको ये था कि हम ऐसा बजाए कि दुनिया में नाम हो। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है नाम, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है। तो वो करना पड़ेगा, कोई भी हो। और ये तो ओपन मैदान है, कोई जो मेहनत करेगा वो अपना नाम करेगा, और पेशेंस रखना पड़ेगा। तो वो उस जमाने में भी लागू था सबके लिए, और आज भी सबके लिए लागू है। मैं तो ये सोचता हूं, और करते हैं जो भी करते हैं, जो मेहनत अपनी। लेकिन बेसिक ये है कि आपको गाना है तो गाना सीखना है, बजाना है तबला पखावल ढोलक जो भी वो सीखना है, आपको नाचना है वो सीखना है, और इंस्ट्रूमेंट बजाना है वो भी सीखना है। और उसके ऊपर अमल करना पड़ता है कि आपको सीखो, अच्छे गुरु से उनकी आदतें सीखो, उनका बजाना सीखो कि कैसा बजाते, हम भी ऐसा बजाएं तो होगा, नहीं तो नहीं होता है। कोई 1 महीने में, 2 साल में, 3 साल में संगीत थोड़ी आता है। आज भी हम सोचते हैं कि अरे इतना संगीत करने के बाद हमें संगीत नहीं आता, ये क्या चीज है, इसको जरा खोजो। तो उसमें निकल गए 2 साल, फिर वो हाथ में आया तो एक चीज और खड़ी है, अरे अभी इधर से निकले तो ये आ गया, इधर से निकले तो ये आ गया। तो ये चलते रहेगा सिलसिला। इसमें कोई डिग्री नहीं है कि भाई ये डिग्री है, ये डिग्री, ये बगैर डिग्री का है, और इसका कोई अंत नहीं है। तो आदि अनंत है ये भगवान का बनाया हुआ है। तो ऐसा है सब। आपने उनके साथ बहुत अलग अलग शोज किए, अलग अलग कंपोजिशन किए। आपको उनके ऑडियंस का जो प्रतिक्रिया था, मतलब ऐसा कोई प्रसंग आपको याद दिलाता है कि ऑडियंस उनके बजाना सुनकर प्रभावित हो गया, और उनका प्रतिक्रिया क्या, उसके बारे में आप क्या क्या कहेंगे? वो जब बजाते थे
जब आलाप ही शुरू करते थे तो ऐसा लगता था कि ध्यान में आदमी चला जाता है, मेडिटेशन में। तो इतना अच्छा टोन उनका, और प्लेइंग, एक एक सुर की बात कहना, कैसे हर सुरों को कैसे डेवलप करना, और पब्लिक आंख बंद करके ऐसे करके पंडित जी को सुनते थे, और पंडित जी पिन ड्रॉप साइलेंट होता था। तो पंडित जी देखते थे कि सब मूड में, और वो अपना संतूर आंख बंद करके बजाते थे, क्योंकि उनको ध्यान में जाना था ना। क्योंकि आप कोई चीज करो, ध्यान नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं। तो वो वैसे लोग थे, और हाउस पैक होता था शो, चाहे वो सन्मुखानंद हॉल हो, चाहे नेहरू सेंटर हो, चाहे एनसीपी हो। ये तो ठीक है, 5-5, 10-10 हजार आदमियों की भी भीड़ देखा है हमने, बजाया उनके साथ। तो पेरिस में जाते थे तो एक माइक सिर्फ पंडित जी के पास रहता था, और मेरे लिए पखावज के लिए माइक ही नहीं होता था। लेकिन वो ऐसा हॉल होता था पेरिस में कि साउंड प्रूफ, जैसे कि साउंड प्रूफ मीन्स, उसको मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे भी मैनुअल बजाओ ना तो भी आपको सुनाई देता है कि क्या बात है, और सब आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम हुए हैं, और पंडित जी के साथ हम बहुत फॉरेन घूमे, और बहुत भगवान की कृपा से हम, उनका तो नाम था ही, लेकिन उनके साथ बजाने से हमारा भी नाम बहुत हो गया। ये भगवान की कृपा है, हमारे गुरुओं की कृपा है, हमारे माँ बाप की आशीर्वाद है, और हमारे श्री राम की कृपा है। कल ही उनका निधन हुआ, जबकि उनको न्यूज में ऐसा आता था कि उनको किडनी का प्रॉब्लम है, इसलिए हो गए। मतलब आप उनकी लास्ट टाइम का मीट कब था, आपको कब मिले थे? बीच में तो क्या था कि लॉकडाउन चल रहा था, तो हमारी फोन पे बात होती थी। तो हम ऐसी बात नहीं करते थे कि वो किडनी प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है, बस एक याराना दोस्ताने की बातें होती थी। अब हम तो उनके दोस्त होते नहीं थे, क्योंकि हम तो उनसे बहुत छोटे हैं, लेकिन एक रिलेशन, फ्रेंडशिप वाला तो ऐसा चलता रहता था। तो मैं कल आया। आखिरी मुलाकात कब हुई थी? आखिरी मुलाकात तो हमारी 2-2.5 साल हो गए थे, क्योंकि वो घर से निकले ही नहीं, और मैं भी नहीं निकला, तो कोई मिलना जुलना हुआ नहीं। और फिर मैं रहता हूँ इस तरफ और वो इस तरफ, तो यहाँ जाने में 1.5 घंटा लगे, तो वो जाना आना भी नहीं होता था। और फिर वो फोन पे बात होती थी। और अभी हमारा एक प्रोग्राम था, तो जाने वाले थे, मिलने वाले थे, तो हम प्रोग्राम में उनका सुर मालूम था मुझे कि सफेद दो, तो वो मेरे को मालूम था कि सफेद दो का पखाव ले जाना है पंडित जी के लिए और बजाना है बस। तो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, वो बोलते ही नहीं थे। बोले भावनी तुम्हें तो मालूम है, तुम जानते ही। मैं कहा हाँ। तो ऐसे सिलसिला चलते रहता था। हम इंटरव्यू के आखिरी तरफ मोड़ पे आए, आप क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में, ऐसा कि आज भी उनका वो धुन सुन के उनकी बहुत याद दिलाती थी? क्या क्या उनका वो प्रसंग था ऐसा? उनके तो बहुत सारे प्रसंग हैं। वो फिल्म लाइन में भी बजाए, तो आप एक से एक गाने सुनिए उनके, क्या संतूर बजता था, क्या टोन था। और क्लासिकल बजाए तो संतूर में वैसा कोई है ही नहीं, था नहीं, है नहीं, अब आगे भगवान मालिक है। तो ये प्रसंग तो था ही उनके साथ। और मेरा और उनका चोली दामन का साथ था। वो ऐसे आंख उठाते तो मैं समझ जाता था। और हम लोग रेसल नहीं करते थे घर पे, बस प्रोग्राम में मिलना है। मैं कभी ग्रीन रूम में पूछ लेता था कि पंडित जी आप आज क्या मूड है आपका? अरे भवानी स्टेज पे जो मूड होगा बस देख लेना। अरे मैं बोला आप तो महान हो, मैं तो बच्चा हूं, मेरे को बता तो दो थोड़ा सा रास्ता। कुछ नहीं, स्टेज पे तो चलो स्टेज पे। तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो अब वो चले गए हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में जगह दे। और ऐसे पंडित शिव कुमार शर्मा जी जैसा तो पैदा होना नहीं है, लेकिन हो तो ये संगीत
संतूर कायम रहेगा। और उनका लड़का पंडित राहुल शर्मा बहुत अच्छा बजाता है, उसको हिम्मत दे भगवान और अच्छा बजाए। और हम लोग उनके साथ भी बजाते हैं और अब और ज्यादा बजाएं, क्योंकि पिताजी की भी तो याद रहेगी ना कि हम भी ये सोचेंगे कि भाई हम राहुल जी के साथ बजा रहे हैं, तो राहुल जी के साथ बजा रहे हैं, लेकिन राहुल जी में हमको शिव जी दिखेंगे और बोलेंगे कि मेरे लड़के के साथ बजाओ। और हम तो घर जैसा संबंध है तो बजाएंगे ही, जब वो बुलाएंगे बजाएंगे। और बहुत अच्छा लड़का है, बहुत होनहार लड़का है और बहुत अच्छा कलाकार है। भगवान उसको अच्छा रखे और अपने पिताजी का नाम करें। अब लड़का ही करेगा नाम, तो ये हमारी एक आशीर्वाद है उसको, राहुल जी को। और उसको हिम्मत दे भगवान कि वो अपना समय अच्छा निकाले। और पिताजी तो गए, सर पे से साया गया है। और हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा जी की धर्मपत्नी, उनको भी भगवान शक्ती दे, ये दुख बर्दाश्त करने की पूरे परिवार को ताकद दे, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तर आपण पाहिलं भवानी शंकर सर आपल्या पंडित भवानी शंकर आपल्या सोबत होते आणि त्यांनी खूप छान छान आठवणी पंडित शिवजी यांच्या सांगितल्या आहेत. अशाच काही इंटरव्ह्यू साठी तुम्ही पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र. सर मनापासून पंडितजी आभार तुमचे, तुम्ही आमच्यासोबत वेळ दिला, तुम्ही तुमचा अमूल्य वेळ दिलात आणि आमच्यासोबत गप्पा मारल्या. नाही, थँक्यू.